एक स्ट्रॉन्ग और अपट्रेंडिंग चार्ट जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है गुफिक बायोसाइंसेस। अब इसका चार्ट देखिए, फिलहाल उसके चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका चार्ट लॉन्ग टर्म पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप जिस तरीके से भी इसको मेजर करना चाहे कर सकते हैं, बट दिस इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट टेक्निकली। और यहाँ पे देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें प्राइस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि प्राइस हो सकता है कुछ समय के लिए फंडामेंटल से अलग रहे या कटा हुआ रहे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्राइस को सस्टेन करना है तो उसके कुछ क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से प्राइस जो है एक लेवल पे सस्टेन करता है या होल्ड करता है, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं जिसको इन्वेस्टर्स को लगता है, जहाँ इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो प्राइस है उसका वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। राइट, सो ये इसके पीछे के रीजंस और फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप जिस टाइप का ट्रेंड है वो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। सो इंडीड ये कंसोलिडेटिंग ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस है वो बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये जो जोन है, ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन का जोन है। ठीक है, इतना, और यहाँ पे ये 92,001 2 3 4, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया उसका 2015 में आया है, फिर से रीटेस्ट करके ऊपर गया है। सो ये जो 2016 से अभी तक का जो सेशन है पिछले 4 साल में, ये ब्रेकआउट है और उसमें भी एक बार रीटेस्ट कर चुका है लेवल्स को। सो आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए किस तरीके का है। आपका जो सपोर्ट आता है वो आता है 47 का इमीडिएट सपोर्ट, ये चैनल का है, और अगर वो टूटता है तो उसके बाद का आएगा सपोर्ट 40 का। मैं पहले सपोर्ट बता देता हूँ, फिर 34, और उसके नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा आपका यहाँ 24 के बाद आएगा 9, और 9 के बाद आएगा आपका 4। सो ये आपके मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, तो ये आपको कभी भी काम आएंगे। अगले अगर 3-5 साल भी देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल्स आपके काम आएंगे। नाउ आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे 160 पे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे खुला हुआ मैदान है, लॉन्ग रन है। तो 160 पे आपका पहला सपोर्ट आएगा, और ये अगर इसको पार कर जाता है तो लॉन्ग टर्म में जो आपका अब टारगेट बोलिए, रेजिस्टेंस बोलिए, वो होता है, उसका जो रेंज है वो 400 से लेके 1000 के बीच में आता है। सो ये जो लेवल है ये अगले 3 से 5 साल का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, चार्टिकली तो देख लिए, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है एक सेक्टर का बेनिफिट मिलता है कि जहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात ये होता है कि जो प्राइस भाग चुका है वो थोड़ी देर होल्ड करता है, तब तक अगर उसी सेक्टर में पैसा घुमाना है तो फिर जो पैसा लगाने वाले हैं उस सेक्टर में उन स्टॉक्स को खोजते हैं जो अभी तक भागे नहीं है, फिर उस पर पैसा लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से पैसा जो है रोटेट होना शुरू होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कि 700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, लेकिन आप इसका बुक वैल्यू देखिए और करंट प्राइस देखिए, तो ये यहाँ पे बुक वैल्यू को अगर आप मेजर करते हैं तो ये 9 टाइम्स है, तो जो कि बहुत हाईली वैल्यूड है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। वहीं आप अगर देखेंगे कि स्टॉक प्राइस जो है 30 टाइम्स है, 29-30 टाइम्स। यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा है, 30% का है, और सेल्स ग्रोथ अच्छा है। सो वो जो उसका जो बेनिफिट है आपको यहाँ पे वैल्यूएशंस में देखने मिल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है और इतना अच्छा ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है वैल्यूएशंस में।
यहाँ पे एक चीज़ है कि डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जनरली होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा 0.5 होना चाहिए या उससे नीचे, लेकिन यहाँ पे 1.34 है। रेशियोज़ की बात करें, यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है रेशियोज़ में कि रेशियोज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए इम्प्रूव हुआ है। सो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशंस उतने ज़्यादा हैं उसका एक रीज़न है ये कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि 65% प्रमोटर के पास है। सो यहाँ पे 69 से 65%, ये 4% यहाँ पे कम हुआ है। और यहाँ पे DIR स्टेबल है, लेकिन वो 4% यहाँ पे पब्लिक ने ख़रीदा है। सो बात यह है कि यहाँ पे ये सेक्शन में एक्टिविटी नहीं होता, एक्टिविटी होता है ये पब्लिक वाले सेक्शन में। सो अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए जो ये प्राइस है, अगर ये पब्लिक और रिटेल जो अगर प्राइस को पुश करता है, सो प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और साइमल्टेनियसली ऊपर जाते रहता है। देखिए यहाँ पे एक फ़र्क होता है कि अगर इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं ना तो वो कुछ चंक में खरीदते हैं, ठीक है, और वो चंक 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। लेकिन जब रिटेल पार्टिसिपेशन होता है ना, वो प्राइस को 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक पुश करते रहते हैं। सो आपको सर्किट टू सर्किट दिखेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, अगर कोई भी स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है, मोमेंटम पकड़ता है मतलब देखिए चाहे वो अच्छा स्टॉक हो या ख़राब स्टॉक हो, लेकिन अननेसेसरी राइज किसी भी स्टॉक में आपके दिमाग में घंटी बजानी चाहिए कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हैं और आपको लगता है कि जो 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ वही प्राइस आपको 1 महीने में मिल गया है, तो फिर आपको 1 साल के लालच में नहीं बैठना चाहिए। दैट इज़ द थिंग। तो वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा टारगेट हो चुका है तो मेरे को रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली एक बात समझिए कि शेयर प्राइस बहुत बार आपने देखने मिला है कि इतने मतलब 4,000 5,000 10,000% तक चले जाता है। उसके बाद जब गिरना शुरू होता है तब फिर बोलते हैं लोग कि गिर क्यों रहा है। तो 4,000 10,000% ये अनकॉमन रिटर्न से आपको अगर मिल गए हैं, सो बेटर है फाइंड ऑफ कर लीजिए। मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्ट से बोल रहा हूँ। सो उसी तरीके से इस चार्ट को अगर आप देखते हैं तो आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको आप बिना डिसिप्लिन तोड़े स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।